चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लाभ तथा हानि, और ये टाइप चलेगा 25 से 35 तक, और आज अंतिम दिन है, ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इसको दो तरीका से बताएंगे। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए क्या बोला है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर, कितना में बेचने पर, 96 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, बेचने पर लाभ का संख्यात्मक मान, जो लाभ जो होगा ना, ठीक है, उसका जो संख्या में जो होगा, जैसे 5%, 10% जो भी होगा, तो संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर 20 रुपया में खरीदे हैं तो लाभ भी कितना होगा, 20% होगा। ये चीज बोल रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का संख्या बराबर होगा, 20-20 बराबर होना चाहिए, 30-30 बराबर होना चाहिए, ये चीज। ठीक है, तो प्रोसेस में पहले देखिए, हम लोग मान लेंगे सीपी इक्वल टू मान लेते हैं x रुपया। कितना मानेंगे, x रुपया। तो हम लोग को जो प्रॉफिट जो होगा ना, प्रॉफिट भी अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो कितना होना चाहिए, x%। ये बोल रहा है कि संख्यात्मक मान जो होगा क्रय मूल्य के बराबर होगा, मतलब जितना में खरीदे रहेंगे लाभ भी उतना ही % होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ आपको विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना, 96। तो अभी बेचेंगे इसको बेचेंगे तो खरीद लिया हम लोग कितना में, x में। ठीक है, अभी जब बेचेंगे तो देखो ये हो गया क्रय मूल्य प्लस क्या होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, तब ना विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर लाभ तो होगा x% तो लाभ होगा, लेकिन किसका, x का x%। ठीक है, ये लाभ होगा। तो यहाँ पर हो गया, देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू हो जाएगा कितना, विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा ये, 96। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x का जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक डाटा लेंगे, क्या डाटा लेंगे कि आपको इसी में से ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर सीपी लेंगे प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ये चीज होगा। ठीक है, अभी जो लिखे, क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर सोचिए, अगर हम क्रय मूल्य लेते हैं 10 लेते हैं, कितना लेते हैं, 10, तो हमको लाभ भी जो होगा ना 10% होगा। कितना होगा, 10%। परसेंटेज में लाभ कितना होगा, 10%। तो यहाँ पर लाभ तब कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 होता है, तो 1, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11। वैसे ही अगर 20 लेते हैं तो 20 का 20% 4, 20 का 20% कितना, 4। समझ में आ रहा ना। ठीक, अगर 30 लेते हैं तो 30 का 30% लाभ होगा, 30 का 30%, 3 तिया 9, 40 लेंगे तो 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 39, तो ये 40 लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 होने से यहाँ पर हो जाएगा 56। फिर 50 लेंगे तो यहाँ पर लाभ कितना, 25, यानी कि 75। 60 लेंगे तो 6 छक 36, 96। 70 लेंगे तो 37 49, 49, 119 है ना। 80 लेंगे तो 88 64, 144। 90 लेंगे तो 9 9 81, 171। 100 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि हो जाएगा ये 200। समझ में आ रहा ना, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अगर 200 लेंगे तो कितना, अगर समझ में आ गया तो यहाँ कितना, जल्दी से बोलिए, 400। वेरी गुड, 200 का 200% 400, तो ये 400 तो हो जाएगा ये 600 वैसे। ठीक है, तो आपको अभी तक जितना भी बुक में या एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है तो यही डाटा से ही आपको रहेगा। अभी तक जितना भी मिला है इसी में से ही मिला है, ये 200 तक भी नहीं जाना, 100 तक, है ना। समझ में आ रहा ना। तो इसका जो देखो आंसर बोल रहा है 96 में बेचने पर।
ठीक है, तो 96 में बेच रहा, देखो ये देखो, इसका आंसर कितना आएगा तब 60 आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये लाभ का डाटा है, प्रॉफिट का। यही वाला माइनस वाला भी होगा, नेगेटिव का भी डाटा होगा, हानि का, यानी कि हानि का। तो हानि में क्या करना है, सिंपल आपको घटा देना है यहाँ पर, ठीक है, वो डाटा बन जाएगा, घटा देंगे। और लेकिन उसमें क्या होता है ना कि दो दो आंसर आता है, ठीक है, तो इसीलिए वो कम भी पूछता है। और एग्जाम में देख लीजिएगा ऑप्शन किया दे रहा था, कैसे देखो, 20 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा, ओ सॉरी 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 16 आएगा ना। इधर देख लीजिए, 80 में 64 घटाइएगा तो 16 ही आएगा, ठीक है। 90 में 81 घटाइएगा तो 9, 10 में 1 घटाइएगा तो 9। समझ में आ रहा ना? तो माइनस वाला में डबल डबल आएगा, समझ में आ रहा है? तो वो माइनस का डाटा आप लोग बना लीजिएगा, या नेक्स्ट आएगा तो देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व कर दे आगे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 96। इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा 100, इधर हो जाएगा कितना 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों में देखो, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, x जैसे ही कॉमन ले लेंगे x इंटू हो जाएगा, तब यहाँ पर 100 प्लस एक्स इक्वल टू 9600, ठीक है। यह कॉमन नहीं लेंगे तो द्विघात समीकरण में आएगा, द्विघात समीकरण में भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन इसलिए ले लिए कि हम लोग अब वैसा संख्या सोचेंगे, सुनो, इसको तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि ये जो x होगा एक ठो संख्या होगा, और एक ठो जो संख्या होगा 100 ज्यादा होगा। देखो नहीं समझा, यहाँ पर x है ना, और ये वाला जो संख्या है ये क्या है, 100 ज्यादा है, किससे, पहला वाला से। तो ये 9600 को ऐसा तोड़िए कि दो पार्ट में होगा, तो मतलब डिफरेंस जो होगा 100 ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 छक क्या होता है 96, 16 छक 96। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये x इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 100 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या बोले, 16 छक 96 है ना, यानी कि 6 गुना 16 भी बोल सकते हैं, 6 गुना 16, यानी कि यहाँ भी एक जीरो लगाइए, यहाँ भी एक जीरो लगाइए, 60 गुना 16, देखो 16 छक 96 और 2 जीरो आएगा, गुना करने से उसको तोड़ेंगे तो इसे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर पूरा आपको सेम मैच करेगा, x इंटू हो गया x प्लस 100 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 60 इंटू क्या हो जाएगा 60 प्लस 100। तो जहां जहां x है देखो वहां वहां क्या कितना आया 60 आया, वहां क्या आया 60। तो x बराबर क्या हो गया 60, ये आंसर। ये भी एक तोड़ने का तरीका होता है, ठीक है। और नहीं तो द्विघात समीकरण तो बहुत बार तोड़ के बता दिए हैं, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट आएगा तो हम लोग द्विघात समीकरण में करेंगे। ये चीज समझ में आई या ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसी का आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आंसर बताइए। 30, 39 है, देखो 30, समझ में आ रहा ना, 30 का 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नोट कीजिएगा इसको। हाँ, चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा, नेक्स्ट टाइप, 140 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को बोल रहा है 120 की अपेक्षा अगर 120 रुपया में बेचेंगे तो कुछ तो लाभ होगा ना, आपको कुछ लाभ होगा कि नहीं। मान लो x लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ x लाभ हुआ, 120 में बेचेंगे। लेकिन 120 की अपेक्षा आप कितना में बेचेंगे 140 में बेचेंगे, 140 में बेचेंगे, तो आपको लाभ प्रतिशत जो होगा 2 गुना होगा। तो पहले अगर x लाभ होता था तो अभी कितना लाभ होगा 2x लाभ होगा, ये 2x लाभ होगा। समझ में आ रहा, पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे CP, आपको क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको जितना भी अभी लिखे ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज, ठीक।
अब देखो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस देख लो कितना होगा यहां से यहां तक। x देखो पूरा हो गया 2x, ये हो गया x, तो ये 2x में से इसको हटाएंगे तो ये निकलेगा ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये x। समझ में आ गया। तो इधर डिफरेंस कितना है तब 20 का, तो यानी कि x बराबर कितना 20, तो ये x बराबर भी 20 होना चाहिए, है ना। तो ये 20 बढ़ने के बाद ना 120 हुआ है, तो खरीदे कितना में थे 100 में, तो ये 100 आंसर। 100 कहां से आया पता चला ना, 120 माइनस 20। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसको बनाइए। चलिए, किसी वस्तु को 80 की अपेक्षा 110 में बेचने पर लाभ प्रतिशत तिगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए अभी जैसे बताएं, कीजिए इसको, पेन चलाइए, स्पीड जल्दी से कीजिए। 70, चलिए एक जन का आंसर आ गया 70। और कोई, किसी वस्तु को 80 रुपया की अपेक्षा, तो क्रय मूल्य हम लोग लेंगे यहाँ सीपी। किसी वस्तु को 80 रुपया की अपेक्षा, तो 80 में यहाँ बेच रहे, अपेक्षा 110 रुपया में बेचने से बोल रहा लाभ प्रतिशत तिगुना है, तो पहले लाभ ले लीजिएगा x, तो अब जो लाभ होगा कितना होगा, ये 3 गुना मतलब 3x। ठीक है, कितना होगा 3x। तो अब क्या करना है आपको, यहां से यहां तक जाना है, आपको देखना है क्योंकि क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा ये 2x। 2x बराबर यहाँ कितना 30, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना होना चाहिए 15 ना, 15। ये 2x बराबर 30 है, तो x बराबर 15। क्लियर, तो 15 आपको घटाना है, तो 80 में 15 घटाएंगे तो 65, तो 65 आंसर होगा। जो तुरंत आंसर दिए थे ये गलत है। हाँ, फिर और एक बार देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोला है, किसी वस्तु को 80 की अपेक्षा 110 रुपया में बेचने पर, तो 80 में बेचेंगे तो कुछ तो लाभ होगा। ठीक है, 80 की अपेक्षा 110 में बेचेंगे तो तिगुना लाभ होगा। तो पहले x लाभ हुआ, पहले 80 में बेचे तो x, तो 110 में बेचेंगे तो तिगुना लाभ, तो 3x, है ना 3x। पहले जब बेचेंगे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ना, तो फिर ये 3x लाभ हुआ। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस जाना है, पूरा हो गया ये देखो 3x, और ये वाला हो गया x, तो ये कितना होना चाहिए 2x। ये चीज समझ में आ रहा ना, तो 2x बराबर हुआ ऊपर में दोनों का डिफरेंस कितना 30, तो x के बराबर कितना होना चाहिए 15। जब 2x के बराबर 30 तो x के बराबर 15, तो 15 यहां पर जोड़ने के बाद ही ना, 15 लाभ जोड़ने के बाद ही ना 80 हुआ है, तो खरीदे होंगे 15 कम में ना, तो इसलिए 15 कम कर दिए। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, देखो किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। एक क्वेश्चन मिला था हम लोग को टाइप में, इससे पहले हम लोग पढ़े कि बोलता, यही क्वेश्चन बोलता 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर था, ये मिला था। तो उस समय क्या बताए थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस भी दिए थे, बोले थे कि प्रोसेस रखिएगा, तो अगर वो वाला प्रोसेस याद है तो उसके आधार पर इसको अभी बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहां पर देख लो, पहले कितना में बेच रहा है, बोल रहा है 840 में बेचने पर हुआ लाभ, तो 840 में जब आप बेचिएगा कुछ ना कुछ तो यहाँ लाभ होगा ना, तो यहाँ पर बोल रहा है 840 में बेचने पर हुआ लाभ, तो कितना हुआ लाभ नहीं पता, तो इसीलिए रुक जाना है। बेचने पर हुआ लाभ 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना, तो 600 में बेचने पर हुई हानि ले लो कितना x, 600 में बेचने पर हुई हानि कितना x, तो इसका ये 2 गुना है, तो 2 गुना है तो ये कितना होगा 2x होगा। ये समझ में आया। तो ये जो लकीर जो बार बार खींच रहे वो लकीर का बहुत वैल्यू है, तो यहां से यहां तक अब ले लो, कितना हो जाएगा तब ये 3x, 3x होगा ना, तो ऊपर में भी ले लो
यहां से लेके यहां तक कितना होगा 240। आप देखिए सोच सकते हैं सर नीचे तो जोड़ दिए ऊपर तो घटा रहे हैं, है ना, सोच सकते हैं। लेकिन ये एक देखिए जो लकीर जो खींचते हैं ना वो एक स्केल की तरह है। सोचो ये स्केल में क्या होता है, जैसे कहीं से भी हम लोग मान लो ये नंबर ले लिए, देख लो ध्यान दो, यहाँ पर है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये हुआ ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर नीचे जो है ये लंबाई हम लोग का x है, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, और ये तो हम लोग का मान है ना, क्वेश्चन का वैल्यू तो ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको कितना जाना पड़ रहा है 2x, तो दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन में ऊपर में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो क्या करेगा 5 और 3 को जोड़ेगा क्या, नहीं। तो ये चीज आया कहाँ से है, देखो इधर ही से ही ना शुरुआत हुआ है धीरे धीरे। तो ये दूरी को निकालना है, हम नीचे भी दूरी को लिखे मैंने लंबाई को निकाले इसका कि यहाँ से यहाँ तक लंबा हम लोग का 3x, ऊपर लंबाई जो होगा कितना होगा 240। समझ में आ रहा ना, जैसे यहाँ से 3 और ये 5, तो यहाँ पर 1 का गैप है ना, तो 1 1 2, तो वही चीज है। तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा कितना 240, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 240, तो काट दीजिएगा कितना x बराबर 80। तो CP तब कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। देखो इधर से जाएंगे तो जोड़ा जाता है, पता है ना, इधर से जाएंगे तो जोड़ेंगे, उधर से आएंगे तो घटाएंगे। तो इधर से अगर जाइएगा CP निकालना है तो 600 में 80 जोड़िएगा तो कितना आएगा 680। चेक कर लीजिए, उधर से अगर आएंगे 840 में से आपको घटाना है कितना 160, क्योंकि ये 2x है तो 80 का डबल 160, तो वही चीज आएगा 680 ही आएगा। चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, रिमाइंड कीजिए क्या है बोला गया है, किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुआ लाभ 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो उसका 2 गुना हम लोग लिख दिए। नीचे हो गया 3x, ऊपर हो गया 240, 3x के बराबर 240, यानी कि x का मान निकलेगा 80, 600 में 80 जोड़िएगा 680 होगा। क्लियर, क्रय मूल्य x नहीं माने हैं, CP का जगह में CP रखे, क्रय मूल्य x नहीं माने हैं, लाभ सबको x मान रहे हैं, लाभ या हानि जो भी होगा ना उसको माने, क्योंकि बोल रहा है कि 840 में बेचने पर हुआ लाभ, लाभ के बारे में बोल रहा है, 840 में बेचने पर हुई लाभ, इसके बारे में बोल रहा है ना, हुई लाभ। उस वस्तु को, किस वस्तु को, वस्तु एक ही है, उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य फिक्स है, क्रय मूल्य कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन ये इसको अगर 840 में बेचने जाइएगा तो बोल रहा है कि जो लाभ होगा इसी वस्तु को अगर 600 में बेचेंगे तो जो हानि हुए रहेगा उसका 2 गुना लाभ होगा। समझ में आ रहा ना, तो इधर हानि कितना हुआ तब वही नहीं मालूम ना, तो इसका ये 2 गुना होगा बोल रहा। तो हानि वाला को माने कि 100 रुपया का हमको हानि होता है, तो x का अगर हानि होता है तो 800 में बेचेंगे तो 2 गुना लाभ होगा, हानि का 2 गुना लाभ, तो x हानि तो इधर हो जाएगा 2x। क्लियर, ये लाभ या हानि को मान रहे, क्रय मूल्य तो अपना जगह वो खुद है, वो तो आ जाएगा, क्योंकि एक को लाभ में बेच रहे एक को हानि में बेच रहे, तो बीच में तो क्रय मूल्य आपका रहेगा ना, क्रय मूल्य एक रहेगा तो बनाने में आपको इजी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है देखो कि अगर मान लो ये 840 लाभ हो गया ना, 840 लाभ हो गया, और इधर हो जाएगा हम लोग का 600 हानि हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य ले लेंगे x, है ना, तो लाभ यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइएगा, बता दे रहे। ठीक है, ये भी सोच ठीक है, यहाँ ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइएगा तो ये हो जाएगा हानि, ये हो जाएगा हानि, ये हो जाएगा लाभ। तो यहाँ जो हानि जो होगा, ठीक है, इधर लाभ, तो ये जो होगा बोल रहा है ये 2 गुना है, ये 2 गुना है,
तो इधर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी दिए थे एक बार प्रोसेस। तो अब देखो इधर जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 1200। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 840 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये जाके फिर उधर ऐड होगा, ये 40 और इधर हो जाएगा 3 ना 30, 3 0 तो सॉरी 20, 18 12 और 8 20, हाँ 20 40। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x का मान ही निकालना है आपको, 3 छक हो जाएगा ये 18 है ना, और यहाँ 8 तिया 24, 680। देखिए सेम चीज है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, जैसे सोचना है आपको, तो क्वेश्चन तो दिया है, क्वेश्चन के आधार पर आपको जैसे बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य लेके भी कर सकते हैं, ये उसके आधार पर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये डाटा में हमेशा बैठा दे रहे हैं तो सब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बनाइए जैसे भी इसी का 27 का बी। चलिए आंसर बताइए, कोई भी प्रोसेस में जल्दी से बताइए। देखिए किस में जल्दी बन रहा है, $250 आ रहा ना। ठीक है, चलो किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने से हुई लाभ, है ना, 350 में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 200 में बेचने में हुई हानि की 2 गुनी है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम वैसे ही है ना। तो 350 में बेचने पर हुआ लाभ, इधर हो जाएगा 350 में बेचने पर हुआ लाभ जो होगा। ठीक है, यहाँ पर 200 में बेचने पर हुई हानि का, 200 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो 200 पे बेचना हुई हानि ले लो x, और इधर ले लो कितना हो जाएगा, ये 2x ना, 2 गुना ना, 2 गुना लाभ। तो इधर हो जाएगा आपका डिफरेंस हो जाएगा कितना, और इधर देख लो तो इधर हो जाएगा कितना 3x। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 150। यहाँ पर आपको सीपी निकालना है। ठीक है, तो 3x बराबर हो गया 150, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50। तो x का मान 50, सॉरी यहाँ x ही लिख दे रहे, x का मान हो जाएगा कितना 50। तो 50 आपको क्या करना है, जोड़ देंगे, तो CP इक्वल टू हो जाएगा 250 आंसर। इसमें भी बना लीजिएगा ना। ठीक, चलो नोट कीजिएगा, किसी एक में रखिए या दोनों भी बना सकते हैं, काम देगा। चलिए, 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% का समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा, एक ही बट्टा कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दुकानदार में क्या बोल रहा है, कोई भी दुकानदार सब में देखिएगा कि 2 बार डिस्काउंट देता है, 2 बार डिस्काउंट देता है, 10% 20% ऐसे रहता है। जैसे मान लो गेट में ही लिखा रहेगा 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, जैसे ही आप गेट खोल देंगे 20% आपको डिस्काउंट मिल गया। जो जितना भी दाम जहां भी रहेगा, कपड़ा उपड़ा जो भी रहेगा मॉल में देखिएगा, तो आपको 20% हो गया, मतलब अगर 100 का है तो वो 80 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई कोई काउंटर में फिर स्पेशल आपको डिस्काउंट रहेगा कि उस काउंटर में लेंगे तो 10% फिर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो आपको लगेगा देखो कि 10% 20%, तो डायरेक्ट तो बोल देता कि अरे 30% डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन 30% नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि ये 30% यानी कि आपको नहीं दे रहा था, कम होगा। तो यहाँ पर हाँ, जो जानते हैं उसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो देखो नहीं होने से कैसे कीजिएगा, जब डिस्काउंट तो MRP में होता है ना। तो यहाँ पर मान लीजिएगा 100, पहले कितना मानेंगे 100, पहले 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% डिस्काउंट तो 10 हो जाएगा, 10 छोड़ेगा। ठीक है, फिर बचा कितना 90, 90 का 20% डिस्काउंट, 9 दूना 18, 18 डिस्काउंट देगा। देखिए आंसर यहीं पर आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर जो आएगा घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72 ना, 72। तो पहले दाम था 100, लेकिन आप खरीद रहे 72 में, तो आपको कितना छोड़ा, घटा देगा 28, तो 28% यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी तक के लिए कम से कम इतना रखिएगा, इतना लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए
आप यहीं पर भी जोड़ दीजिएगा तो वही आंसर होगा। ये 10 और 18 28, पहले 10 दिया छूट, फिर 18 दिया तो 28 छूट दिया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 बार का। देखो इसका मतलब क्या होता है, समतुल्य एक ही बट्टा कितना है, मतलब 2 बार जो अलग अलग छूट दे रहा है ना, उसको एक ही बार में भी तो बोल सकता है ना छूट। तो 2 बार ऐसे अलग अलग देगा तो लगेगा कि अरे ज्यादा छूट मिल रहा है, 10% है ना, 20% ऐसे दे रहा है। ये एक बार एक जगह ऐड रहेगा और एक जगह रहेगा ऐसे 28% ऐड रहेगा। ठीक है, बैनर में ऐसा रहेगा। तो कौन वाला दुकान आप जाएंगे? अरे फर्क क्या पड़ेगा, जब सीख जाएंगे तो और क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सीख जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किधरों भी जाइए 28 क्या जाएंगे, इसमें भी तो वही मिल रहा है। ठीक है, अगर एक दुकान में ऐसे रहता और दूसरा दुकान में रहता ऐसे 30% रहता, तब कौन सा दुकान जाते हैं? 30% जाते तब। समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट, एकल छूट कितना होगा, मतलब एक ही बार में उसका छूट कितना होगा, यह कीजिए। चलिए चलो चलो जल्दी जल्दी। क्या हो गया एक तो कैलकुलेशन में इतना? 15 का पहाड़ा नहीं जानते है कि 9 का पहाड़ा नहीं जानता है? अरे निकाल के भी चुपचाप बैठा। 76, अरे वो तो उतना तो मैं खरीद रहे। अरे छूट कितना दिया है, एकल छूट कितना होगा बताया ना दोनों। हाँ 23.5। इतना इजी क्वेश्चन को देखिए समझिए, पहले पहले तो 10% हुआ, मतलब कितना हुआ, 90 में आके रुकेगा। तो 90 का 15%, 15 का पहाड़ा जानते हैं कि नहीं, 15 नुआ 135, 135 मतलब 13.5। पहले 10 और 13, 10 13 कितना हो गया, 23, 23.5 आंसर। ठीक है, जब प्रोसेस आपको पता चल गया तो यहाँ पर तो करना है, ये 10 पहले छोड़ा तो ये 90 हो गया। अब 90 का 15%, ठीक है, तो 90 का ये 15% ऐसा निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये 0 0 काट लीजिए, 15 नुआ 135, 13.5, फिर 13.5, तो यही दोनों को ही आपको जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों को ही जोड़ दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा, कितना, 23.5। यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर और एक स्टेप घटाते हैं फिर लिखते हैं, लेकिन इसलिए इसको आदत रखिएगा कि ये काम देगा। काम इसलिए देगा ना कि बोलेगा, अभी तो छोटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसका दाम उतना होता है, तो यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर दाम उतना आता, तो क्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, ये सब पूछेगा, इसलिए उसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका टाइप 29 का ए। देखिए अभी जैसे 2 वाला पढ़ रहे थे वैसे ही 3 क्रमिक बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना परसेंट है। ये 3 स्टेप वाला है, पहले 2 स्टेप वाला पढ़े, अब 3 स्टेप वाला है। ठीक है, इसको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर 100 हो गया, 100 का कितना परसेंट, 30%, तो 30 आपको छूट देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 70, 70 का 20%, 7 दूना 14, 14 छोड़ेगा, तो 14 छोड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 56, और 56 का कितना परसेंट, 10%, मतलब 5.6। तो आपका आंसर यहीं पर आ गया है, ये तीनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर 0.6 तो लगेगा ही। ठीक है, और इधर 5 4 9 यानी कि 49.6% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 49.6 हो रहा ना, तो 51.4 होगा। तो ठीक है, तो ये अभी आपको काम नहीं देगा। ठीक है, फिर देगा मतलब फिर से फिर और लाना पड़ेगा ना, और 50 पॉइंट ना, ठीक है, ये 50.4 होगा। हाँ चलो, क्योंकि 49 और 51 जोड़ने से तो वैसे ही हो जा रहा, नहीं फिर पॉइंट पॉइंट कहाँ जाएगा तब। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, कुछ होमवर्क भी रखिए। हाँ, और मिलेगा, कम से कम 1 2 भी नहीं रहने से कैसे रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए टाइप 30 का ए,
500 पर 40% बट्टा तथा इसी धन पर 36% तथा 4% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बट्टों का अंतर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको एड दिया हुआ, जैसे मॉल रहेगा, ठीक है, अभी जैसे मान लो कुछ भी ले लो, जैसे बिग बाजार तो नहीं लेंगे, बंद हो गया, नहीं तो फिर खोजते रहिएगा। चल रहा है क्या बिग बाजार? बंद हो गया। रिलायंस है और क्या है, चलो विशाल मार्ट है ना, हाँ शॉर्ट में लिख दे रहे विशाल मार्ट। चलो यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए रिलायंस में कोई 500 का एक कपड़ा है या ड्रेस है, जो भी है, तो उस दुकान में ऐसे डिस्काउंट लगा हुआ है, 40% का डिस्काउंट, ठीक है, और यही वाला सेम उसमें भी मिलता है। कोई कोई ऐसे मिलता है कि नहीं, सेम चीज दोनों दुकान में, है ना। ये जो दे रहा है ऐसे डिस्काउंट दे रहा है, ऐसे 36% प्लस 4% ऐसे डिस्काउंट दे रहा है। दो दुकान है तो दो दुकान में ऐसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, तो आप बताइए कौन सा दुकान जाएंगे आप, रिलायंस जाएंगे कि विशाल मार्ट जाएंगे? उधर पीछे से बोल रहे हैं कि दोनों तो सेम है, हम रिलायंस जाएगा, जान पहचान है ना, जो ज्यादा अमीर है उसको और ज्यादा अमीर बनाना है उसका दुकान से खरीद के ना, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इससे पहले थोड़ा सा जो हल्का सा पढ़े थे उसके आधार पर पकड़ सकता है, सोच सकता है, बताया था ना। तो यहाँ पर देखो, जोड़ने से तो उतना ही आपको लग रहा है, कितना 40 ही लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि एक बार डिस्काउंट देगा फिर डिस्काउंट में डिस्काउंट हो जाएगा ना, तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे ये दोनों दुकान का। तो यहाँ पर दोनों 500 ही है, तो 500 लेके ही बना दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 500, ठीक है, इधर एक बार छूट हो जाएगा सिंपल, है ना। तो 500 का कितना परसेंट, 40%, तो 500 का 40%, 5 चौके 20, तो ये 200 छोड़ेगा तो आपको मिलेगा कितना में, 300 में। ऐसा नहीं कि इधर 200 छोड़ा तो 200 में ही मिल गया, वैसे नहीं। हाँ चलिए, और उसके बाद क्या है कि इधर भी वही रेट है, 500 ही रेट है ना, 500 ही है, लेकिन दो बार डिस्काउंट देगा, एक बार 36%, 500 का 36% निकाल लीजिए, थोड़ा सा बेसिक बना दे रहे, 500 का 36%, है ना। इसको केवल आपको 5 से गुना करना है, देख लो, 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 और 18, 180। तो 180 घटा लेंगे, तो 180 जैसे ही घटाएंगे इधर हो जाएगा 20 और इधर 320, 320 हुआ ना। फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर 320 का कितना परसेंट, 4%, 4% है ना, ये 4%, 0 0, इसको 4 गुना कर लो, गुना कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट बैठाने में इजी होगा। हाँ 4 तिया 12 है ना, 12.8, 12.8, तो 12.8 आपको छोड़ा, तो बेच रहा है कितना में, मतलब आपको मिलेगा कितना में। यहाँ पर सुनो, ये 300 तो रहेगा ही, है ना, ये 20 से अगर 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि सॉरी, हाँ 8 हो रहा था, यानी कि हो जाएगा 7 होगा, क्योंकि इधर पॉइंट आएगा, तो 307 हो जाएगा 2, तो इधर इतना हो रहा है। तो अब देखो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा बताया, शॉर्ट में भी हो जाता। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 क्रमागत बट्टों का अंतर कितना होगा, अंतर जो होगा कितना होगा, तो इधर 300 में मिल रहा है, इधर 307.2 में मिल रहा है, तो अंतर कितना है, 7.2 रुपया, ये आंसर। शॉर्ट में बोलने से क्या होता है ना कि ये जो होता है ना, ये जो लिख रहे ये दोनों में ही अंतर कर लेते हैं अभी हम लोग, और कुछ नहीं करते। ठीक है, इधर और एक एक स्टेप बढ़ाते रहे बोल के वैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आपका दमदार है, लेकिन फिर भी इजीली ही है ना, समझ में आ रहा ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, अभी जैसे 500 था उसका जगह में 900 है, तथा 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे, इसके लिए ऐसे 8% आपको लगेगा कि हो गया 16। तो अभी जैसे बताए थे, एक दुकानदार 16 दे रहा, दूसरा दुकानदार 8 + 8 दे रहा है, हाँ दिया जाए तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, वही चीज है लेकिन थोड़ा सा खाली बोलने का
तरीका अलग है। तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि होगा बोल रहा था। सुनो मेरा बात सुनो। पहले एक दुकानदार क्या होता है ना कि 8% और 8% देता है, फिर बाद में क्या करता है 1/16% दिया जाता है, मतलब दुकानदार का ही बात कर रहा है। तो दुकानदार बेच रहा पहले 8+8 में बेच रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है 16% में बेच रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि विक्रेता को बोल रहा है कितना लाभ अथवा हानि होगा। तो मेरे को सबसे पहले यह बता दो कि बेचने वाला को लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। बिल्कुल गलत है। क्या सीख रहे हैं तब? अरे पहले जो बेच रहा है बेचने वाला 8+8 में बेच रहा है ना, तो 8 16 हो रहा, मन में सोचो 16, लेकिन 16 से तो कम ना, कम परसेंट में ना डिस्काउंट दे रहा ना, 16 से ज्यादा में दे रहा वो डिस्काउंट। ये जब 8+8 रहता है तो इसको जब एक एकल बट्टा निकालते हैं तो एकल बट्टा निकालेंगे 8 8 16, 16 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो पहले कम डिस्काउंट दे रहा था ना, अभी उसका जगह में आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अरे कितना डिस्काउंट दे रहा है समझ में नहीं आ रहा, 8 8 16 दीजिए आप बोलिएगा, तो अभी क्या वो विक्रेता को फायदा होगा? नहीं होगा ना। पहले तो ये 8 से कम हो रहा ना, ऐसे दे रहा तो 8 से कम हो रहा, जब डायरेक्ट 16 आपको देगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ना 16 से कम, हाँ 16 से कम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्योर पूरा 16 मिल रहा ना आपको, और ये 16 से तो कम मिल रहा। तो पूछ रहा है कि विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगा, है ना? हानि होगा। तो ही तो बोल रहे, तो आप लोग लाभ बोल रहे थे, तो ये हानि होगा, तो विक्रेता को हानि होगा। समझ में आ रहा ना? ग्राहक को फायदा होगा। ठीक, इसको बना लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, एक दुकानदार क्या करता है, छूट देता है, 20% छूट दे रहा है, फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लीजिए अभी जैसे ऑनलाइन मार्केट सब में देखिएगा, कोर्स वोर्स जो भी जो बेच रहा है, हम लोग एजुकेशन से है तो एजुकेशन की ही बात करते हैं, ठीक है, क्यों दूसरा के पीछे जाना है। यहाँ देखो कोर्स जैसे करता है बेचता है, देखिएगा कोई भी 2000 का कोर्स 1200 में लिखता है कि नहीं? सुनो, 2000 का कोर्स 1200 में, है ना? तो ये कोर्स रहेगा, इसको ऐसे काट देगा, बोलेगा 1200 में, आपके लिए 1200 में बोलेगा। तो कौन है दूसरा जो जिसके लिए 2000 रेडी किया था? तो बताएगा ना। जैसे एक कहावत है, जैसे बोलता है एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है, तो ये ठीक है अपने आप के लिए कि एक बिहारी, तो एक बिहारी, लेकिन 100 कौन है वो तो बता दो। 100 कहाँ का है? वो भारतवासी है कि कहीं अलग है? ठीक है, ठीक है, जब अंग्रेज को भगाने का रहता तो उस समय अगर ये कहावत है तो ठीक है, ठीक है। तो जिससे भी तुलना कर रहे तो वो दूसरा को तो बता दो कि वो है कौन भाई, है? अगर आप 2000 की जगह 1200 दे रहे, 1200 अपना है, तो वो 2000 वाला कौन है, पराया, है ना? जब आपका बजट 1200 में जब आपको लग रहा तो 1200 ही बोलिए ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए दो चीज आपका बहुत ही जबरदस्त अभी चल रहा है, जैसे कि देश तबाह होगा। एक तो एजुकेशन, दूसरा है मेडिकल। सबसे ज्यादा जैसे कोई भी अगर मान लीजिए सर्विस करता है तो सबसे ज्यादा वो जो पैसा खर्चा करता है ना, मेडिकल और एजुकेशन, उसी में ही वो डरता है कि कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा, वो पढ़ाने में ही सबसे। लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फ्री करना चाहिए था यही दो चीज, ठीक है, और इक्वलिटी देना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो देखिए क्वेश्चन वैसे है, इसीलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 20% वो छूट भी देगा, बट्टा भी देगा, फिर भी 20% लाभ होगा। तो ये जब इसमें जब डिस्काउंट दे रहा तो इसमें उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा ना? जब फायदा हो रहा है तो इतना में ही लंच करना है कि इसी में बोलना चाहिए कि मेरा फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसी में, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि मतलब वो बढ़ा के बोल रहा है, ये जो है एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देगा, तो बट्टा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो एमआरपी आपका ले लेंगे यहाँ पर कितना है, 100 ले लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 20% का बट्टा देगा तो बेचेगा कितना में, 80 में बेचेगा, कितना में, 80 में। यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया। देखो ये चीज समझ में आ गया होगा, सिंपल है। एमआरपी हो गया 100, इधर 80, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, फिर भी उसको जो होता है लाभ 20% होता है, तो लाभ या हानि किस पर होता है, ये स्टार देखिए लिखवाए थे पहला क्लास में ही, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ आपको पता नहीं चलेगा। आप सोच सकते हैं सर कॉस्ट प्राइस इधर 60 हो सकता है, लेकिन 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 का 20% निकालेंगे तो 80 पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेगा। तो फिर और एक लाइन लेंगे, ठीक है, फिर दोनों लाइन को ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहां पर फिर से हम लोग लेंगे क्रय मूल्य कितना, 100, तो बेचने से 20% का लाभ होता है, तो इसका नीचे लिखेंगे 120। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, इधर से भी ये बिल्कुल सही है, इधर से भी ये बिल्कुल सही है। ये जो 1200 आएगा ना, इधर से बोल रहा है कि चलो हम कुछ डिस्काउंट दे दिए, X% का डिस्काउंट दिए, तो ये सही है, उधर से भी सही है कि डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इधर से भी होगा कि उसको प्रॉफिट X% का प्रॉफिट वो कमाया रहा है, लॉस में तो देगा नहीं कोई, ठीक है, बिजनेस के लिए उतरे है तो लॉस में नहीं देगा। तो अब देखो यहां पर क्या है, इधर ध्यान दीजिए, ये आपका एक डबल ट्रैक बन गया, ये एक लाइन बना, ये एक लाइन बना, ठीक है। रेलवे का लाइन भी वैसे ही रहता है, देखिए 2 ट्रैक अगर अलग अलग है तो उसको फिर एक सिंगल ट्रैक हो जाता है। आप यहीं पर बगल में जाइए, गेट में देखिए, जहां गेट है कितना ठो ट्रैक है, तब तो कोई गुजरा ही नहीं होगा, तब कितना ठो है, 3 ठो, जो गुजरे हैं वो ध्यान दिए होंगे 3 ठो। लेकिन वही वाला आगे जब के केबिन में क्रॉस कीजिएगा, देखिए आधा किलोमीटर जाने से पहले ही देखिए आपको मिल जाएगा के केबिन में 2 ठो है, तो एक ट्रैक गायब हो गया। तो यहाँ पर 2 अलग अलग है, हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी सिंगल ट्रैक बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इधर ये सही है कि एमआरपी 100 है, तो बेचेगा कितना में, 80 में, 20% डिस्काउंट, फिर भी उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा दो, क्योंकि ये भी एसपी, ये भी एसपी, समझ में आ रहा ना। तो 80 के बराबर 120, तो 100 के बराबर कितना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। हम लोग का जो क्रॉस गुना का जो प्रोसेस है उसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो डिब्बा गुना कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 120 गुना 100, है ना, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना 50, और यहाँ पर डिब्बा इक्वल टू 5 तिया 15, 150, तो ये हो गया 150। तो यहाँ पर देख लो, तो ये कितना हो जाएगा तब, 50% आंसर। क्या पूछा है आपको, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य निकाले ना, एमआरपी के नीचे एमआरपी, देखो एसपी के नीचे एसपी, ये तो क्रय मूल्य, समझ में आ रहा। तो 50% ये आंसर, 100 से जितना ज्यादा हुआ उतना परसेंट आंसर, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको नहीं होने से अभी बनाते हैं तुरंत। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी, 10% का छूट देने के बाद, तो छूट एमआरपी में देगा, एमआरपी लिख लेते हैं, यहाँ पर 100, 10% का छूट देगा तो 90 में बेचेगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, फिर भी उसको फायदा होगा कितना का, चलो आंसर बताओ बताओ जल्दी, अरे पेन चलाइए, फिर भी उसको फायदा होगा, बोलता है 10% का लाभ होगा। तो यहां पर हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस, फिर से ले लेंगे 100, 10% का फायदा होगा तो 110, तो यहां पर निकाल लीजिएगा। चलो एक जन का आंसर आया 22.2/9, सही है कि नहीं देख लो, यहाँ पर 22.1/2 तो 2/9, सॉरी 2/9, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो हो जाएगा, अब डिब्बा गुना हो जाएगा 90, यहीं पर भी काट सकते हैं हम लोग, हाँ यहीं पर भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो तो यहां पर हो जाएगा 110 गुना ये 100, ये 0 0 कटा, यानी कि डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 1100/9, यहाँ पर हो गया 9 के 9, ठीक है, बच रहा है कितना 2,
9 दूना 18, 9 दूना 18, चलो बिल्कुल सही है बाबू। यहां पर हो जाएगा 122.2/9। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, 22.2/9%, ये आंसर। क्लियर? दशमलव में भी रखना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूर्णांक में परसेंटेज, ठीक है। इसमें आपका जो चैप्टर है आपको हमेशा मैक्सिमम जितना क्वेश्चन रहता है सब पूर्णांक में ही रहता है, ठीक है, दशमलव में भी आएगा, ठीक है। ये अगर आप अपने से बैठाते हैं ना, मतलब लगता है कि आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट होने से लगता है कि कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि वह छूट 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर 10% छूट देता है तो लाभ होता है उसको कितना, 20%। तो 20% छूट देगा तो कितना लाभ होगा, तो लाभ पहले से ज्यादा होगा कि कम होगा, ये तो पहले सोचिए। कम होगा, पहले 10 छोड़ रहा है तो उसको 20 लाभ हो रहा है, तो अब 20 छोड़ेगा तो 10 लाभ नहीं होगा। वैसे नहीं करना है कॉमेडी जैसे, समझ में आ रहा ना, होता है ना कभी कभी। चलिए, तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, देखो, किसी वस्तु पर 10% छूट देता है तो एमआरपी ले लेंगे कितना, 100, तो 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 90 में, तो उसको लाभ होता है कितना परसेंट का, 20%। तो इधर सीपी लेंगे कितना, फिर से 100। ये डबल ट्रैक ले रहे हैं, अलग अलग ले सकते हैं, एक ही मान, एमआरपी भी 100 मान रहे, सीपी भी 100 मान रहे, क्यों पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, जब दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो देखना दोनों का मान अलग अलग रहेगा, है ना, इससे पहले किया ना। तो अभी चलो, तो यहां पर हो जाएगा कितना, ये 120। तो इधर से भी ये विक्रय मूल्य है, देखो इधर से भी ये विक्रय मूल्य है कि नहीं, तो विक्रय मूल्य के नीचे में विक्रय मूल्य ही रख रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर बोल रहा है यदि यह डिस्काउंट 20% कर देगा, कितना, 20% कर देगा, तो यह कितना हो जाएगा, 80। तो इसका फिर लाभ कितना होगा, तो इसी के नीचे ही ना रहेगा, तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिब्बा गुना कितना, 90 इक्वल टू ये 80 गुना हो जाएगा 120। तो इसको काट लो ये, ठीक है, 3 से कट जाएगा ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो डिब्बा इक्वल टू 8 चौके 32, 320/3 है ना, 3 के 3 नहीं जाएगा 0, 3 6 18, ये देखो इतना हुआ, कितना हुआ लिखेंगे यहाँ पर 106.2/3। लेकिन आपको पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ कितना हो रहा है उसको लिखो, 6.2/3% आंसर। समझ में आया ना, आया तो ठीक है। 100 था पहले, 90 में आपको 10% डिस्काउंट दे रहा था तो 20% लाभ हो रहा था, 20% डिस्काउंट देगा तो लाभ कितना होगा, पूरा प्रोसेस में, ठीक है, लाइनिंग मेथड का यूज करके। चलो, ये हो गया हम लोग का 32 का ए, ठीक है। ये बी बनाइएगा, देखो सेम है, 10% छूट, कमीशन मतलब छूट है ना, बोलता है ना कमीशन खा रहा है मतलब वो ले रहा है। चलो 20%, तो 15% होने से कितना होगा, ठीक है, होमवर्क लिखे नहीं है लेकिन जान जाइएगा। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा है, कितना मूल्य पर 25% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा, 3000 में खरीदा है कॉस्ट प्राइस, कितना मूल्य पर 25% छूट देगा, छूट देगा 25%, तो लाभ होगा उसको 10%। अभी क्रय मूल्य दे दिया है, रुपया सबको ऐड कर रहा है, इससे पहले परसेंटेज पूछ रहा था ना। तो अब देखो यहाँ, तो डिस्काउंट देंगे, कितना देंगे डिस्काउंट, 25%। तो एमआरपी ले लेंगे कितना, 3000 नहीं, 3000 क्रय मूल्य, एमआरपी लेंगे 100 रे, 100 एमआरपी लेंगे तो 25% डिस्काउंट देंगे तो 75 में बेचेंगे, ठीक है, तो भी 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ होगा
100 लेंगे क्रय मूल्य तो 10% का लाभ होगा, तो 110 में बेचेंगे। देखो 25% छूट दे रहे तो 10% का लाभ हो रहा ना। सेम इधर से छूट इधर से लाभ, बेच रहे। अब देखो यहां से ये लाइन आपको निकाल लेना है, ये एमआरपी के नीचे एमआरपी, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, ये सीपी आ जाएगा ना। अब अलग अलग तो ये क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे, यही काट दे रहे हैं, ठीक है। ये काट दो, ये 3, ये हो जाएगा कितना 4, 440 बट्टा 3 रे, 440 बट्टा 3 हुआ। अब देखो ये आपका हो गया एमआरपी, ये क्या हो गया एमआरपी, तीनों एक लाइन में आ गया। सीपी है, ये एसपी है और ये एमआरपी है, हो गया। अब देखो यहां पर सीपी के बराबर दिया हुआ 3000, बोला ना 3000 में खरीदा है, तो उसका दाम कितना रखना चाहिए बोल रहा है, तो दाम कितना रखना चाहिए इतना, तो इतना के बराबर कितना होगा, और एक बार फिर से देखो, ये 100 के बराबर हो जाएगा कितना 3000, ठीक है। तो 440 बट्टा 3 के बराबर कितना, ठीक है। तो यहां पर देख लो, तो ये जो हो जाएगा ये कट जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। यहां से जैसे ही गुना करेंगे ना, ये इसके साथ कटेगा ये 10, इसके साथ गुना मैंने गुना होता कटता नहीं, लेकिन ये नीचे वाला कटेगा ना, तो 4400 नहीं 4400 ही होगा, 4400 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो ठीक। ये सब प्रैक्टिस चाहिए। हाँ देखो, एक व्यक्ति ने एक सामान 3200 रुपया में खरीदा है, वह उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी 15% लाभ मिल सके, ठीक है। बना के दिखाइएगा, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी करेंगे, टाइम का अभाव। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का ए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना 20%, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य ले लेंगे कितना 100, ये सीपी हो गया 100, तो एमआरपी कितना होगा 120, एमआरपी कितना होगा 120। तो बोल रहा है इस पर कुछ छूट देने से देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, छूट की दर कितना है, इस पर कुछ छूट देगा तो छूट देने से उसको 8% का लाभ होता है, कितना 8% का लाभ होगा, तो छूट की दर कितना है, कितना छोड़ा परसेंटेज में, ठीक है। चलो आंसर बता दो। देखो कभी कभी होता है ना कि भारी भारी पढ़ लिए तो जब इजी आता है तो इजी ही नहीं बनता है। बोल रहा है 8%, 8% तो लाभ होता रहे उसको, तो छूट कितना दिया 8% ही छूट दिया, लॉक कर दें, नहीं 12%, ठीक है। सुनो इसमें आपको क्रय मूल्य दिख रहा है कितना, विक्रय मूल्य दिख रहा है कितना 120, विक्रय मूल्य है वो एमआरपी, क्रय मूल्य दिख रहा है बोल रहा है तो हाँ 100, विक्रय मूल्य दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एमआरपी दिख रहा है 120, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो होगा ये दोनों के बीच में ना होगा, तो कितना होगा विक्रय मूल्य 108 होगा। ये चीज आपको सोचना है कि 108 होगा कैसे, अरे बेचने से 8% का लाभ होगा ना, तो बेचेंगे कितना में 108 में, तो 108 जैसे ही यहाँ लिख देंगे तो छोड़ा कितना 12, कितना में 120 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो कितना परसेंट हुआ 10%, 10% आंसर। तो बोल रहे ना कभी कभी भारी भारी पढ़ते पढ़ते इजी मिल गया तो ठीक है। चलिए ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ समझ नहीं पा रहा तो टाइम तो लगेगा ही। चलिए एक कमीज का दाम, ये लास्ट टाइप है 35 का है, एक कमीज 450 रुपया, तो 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 324 रुपया। तो यहाँ पर देख लो 2 बार छूट देने के बाद इसका दाम हो जाएगा 324, पहले दाम कितना है 450, दाम कितना है 450, ठीक
ठीक है। इसका मूल्य हो जाता है 324 रुपया। यदि दूसरा बट्टा 10%, यहाँ पर जो छूट दे रहा है ना ये 10% का है, दूसरा बट्टा 10% का है, तो पहला बट्टा कितना है ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो नहीं जानते हैं तो x%, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये चीज यानी कि आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा दाम दिया है, पहला वाला नहीं पता, दूसरा दिया है डिस्काउंट, 2 बार छूट दे रहा ना। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछ सकता है कि पहला वाला डिस्काउंट देगा, दूसरा वाला कितना, समझ में आ रहा ना, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। 2 बार। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है ना अभी दाम मानेंगे हम लोग, यहाँ नहीं मानेंगे। यहाँ अगर मानेंगे तो छूट कितना देंगे पता नहीं चलेगा, तो अभी यहाँ का दाम मान लेंगे। यहाँ का दाम मान लीजिए 100, तो 10% छूट देने से ये दाम होता है कितना, 90। 90 के बराबर दिया हुआ 324, तो यहाँ का दाम आराम से निकल जाएगा। ये काट लो, 0 0 9 से कटना चाहिए, ये 9 तिया 27, 9 6 54 36, यानी कि कितना होगा 360। तो 360 हो गया, तो ये 450 था, 450 से 360 में बेचा, तो कितना छोड़ा, 110 छोड़ा ना 90 छोड़ा, ध्यान दो 90 छोड़ा। कितना में, 450 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 9 पचे 45, 5 दूना कितना हो जाएगा ये 20% आंसर। क्लियर है, ठीक। चलो इसका सेकंड वाला बना के दिखाइएगा, ठीक है। सब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों का, उसमें कमेंट कर दीजिएगा सबका, ठीक है। जो नहीं बनेगा लिख दीजिएगा नहीं बना, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोग का पूरा 35 टाइप कंप्लीट, ठीक है। तो 1 से पूरा 35 तक आप एक बार रिवीजन करके आइए, इसका टेस्ट होगा, ठीक। इसी में से ही क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। पूरा रिवीजन कर लीजिए। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं।